केवल मंगलवार के दिन आप अपने आप को शुद्ध कर रहे हो, केवल गिने चुने, जैसे बुंदेलखंड महाकुंभ में इतने दिन प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, यहां से निकलते ही महाराज घर जाते ही सबसे पहले टूट पड़े, ऐसा नहीं। और फिर क्या सोचते हैं, बोले अब हर की पौड़ी पर गंगा दशहरा पर तिल रखने की जगह नहीं होगी। आधों से पूछो क्यों नहावे आए हो, पाप धोने आए हैं भैया, जितने करके आए हैं। क्या फायदा, धो के फिर करने जाने वाले हो। पाप पूर्व के तब तक नष्ट नहीं होंगे जब तक आप संकल्पित ना हो कि हे गंगा मैया आप हमें पवित्र करो, हम आगे कभी पाप नहीं करेंगे, तब तक आपके पूर्व के पाप नष्ट नहीं होंगे। गंगा जी और कथा यदि इस प्रकार पाप नष्ट करने लगी तो पापी घूमेंगे सब, पाप कर करके कथा सुनते रहेंगे, पवित्र होते रहेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। नाम के बल पर पाप नहीं, एक बार नाम के आश्रय में आ गए, अंतिम श्वास तक फिर दोबारा कभी दुष्कर्म की ओर देखना नहीं है। नहीं तो आपका नाम लेने से भी ठाकुर जी को पीड़ा होगी, क्यों ले रहा है ये क्यों जप रहा है, मुझे मानता तो है नहीं, करता तो वही है जो इसको करना है। इसलिए बंधुओं ये छठवां अपराध है, नाम के बल पर पाप करना। रावण खूब नाम जपता था महादेव का, लेकिन क्या स्थिति तो बदली नहीं ना, कभी बुद्धि तो कभी बदली नहीं ना। ऐसे नाम जप का क्या फायदा, ऐसे त्रिपुंड लगाने का क्या फायदा, ऐसी शिखा रखने का क्या फायदा, ऐसे जप तप व्रत करने से क्या फायदा जहां आपके स्वभाव और व्यवहार में परिवर्तन ना आवे। ये छठवां अपराध। सातवां अपराध, नाम जप की अन्य किसी वस्तु से तुलना करना। नाम जप कम कर लो, ये ज्यादा कर लेते हैं, नहीं। नाम जप की महिमा सदा सर्वदा श्रेष्ठ रहेगी, उसके आगे जप तप नियम व्रत सब पीछे हैं, सबसे ऊपर नाम जप है। उसकी कभी तुलना किसी अन्य वस्तु से भाव से नहीं करनी। श्री प्रहलाद जी महाराज भागवत में कहते हैं, आप कितना भी व्रत कर लीजिए, कितना भी जप कर लीजिए, न दानम न तपो नेज्य न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। आप कितना भी व्रत कर लो, कितने भी नियम कर लो, कितने भी अनुष्ठान कर लो, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपके अंदर नाम के प्रति प्रेम नहीं है, तो आपके द्वारा किए गए सब यज्ञ अनुष्ठान केवल पुण्य प्रदायक होंगे, ठाकुर जी को प्रदान नहीं कर सकते हो। अगर ठाकुर जी को पाना चाहते हैं तो हर व्रत, हर नियम, हर अनुष्ठान में नाम को प्रधान रखिए। नाम की तुलना के आगे अन्य किसी भाव को अगर हम श्रेष्ठ मानते हैं तो यह भी एक अपराध है। और आठवां अपराध क्या है, नाम जप ना बढ़ाना, जितना है उतना ही है। 108 है तो रोज 108 है, उससे ऊपर जा ही नहीं रहा है नाम। साल निकल गए, 2 साल निकल गए, 5 साल निकल गए। महाराज आजकल एक नई माला आई है बटन वाली, कई लोग उसको बटन दबाते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं। मेरे मन में एक बात आया, बहुत ध्यान से सुनना। व्यक्ति नाम जप करता रहता और फिर महाराज जी जब आपके पास आएंगे, किसी संत के पास जाए, हमारे पास पर आके बताते हैं, महाराज जी हम लोग जो है 1008 नाम रोज जपते हैं। गिनना है तो पापों को गिनो, भगवान के नाम को मत गिनो। गिनती नाम की कौन करता है। आप सब लोग ये मशीन जरूर खरीद के लाना, अपनी उंगली में पहनना, और जब किसी के साथ कुछ गलत करो सुई दबा देना बटन। किसी से ईर्ष्या करो बटन दबाओ, क्रोध करो बटन दबाओ, काम आवे हृदय में बटन दबाओ, लोभ करो बटन दबाओ, और फिर देखना उसको जब नाम जप की संख्या देख करके गुमान होता है ना, जब अपने पापों के बटन दबा करके देखोगे तब लगेगा राम राम राम, हम कितने पापी, हम क्या क्या करते हैं। नाम कभी गिना नहीं। हम जिससे प्रेम करते हैं उससे कितनी बार प्रेम का इजहार किया, गिनते थोड़े ही। प्रेम में गिनती नहीं होती है, प्रेम अनगिनत होता है, नाम की गिनती नहीं। नाम में कभी गिनती मत करो, नाम जप बढ़ना चाहिए। अगर नाम जप जितना है उतना ही रहा तो ये 8वां अपराध माना जाता है, नामापराध। और 9वां अपराध क्या है,
अविश्वासी को, जो ठाकुर जी को नहीं जानता, ठाकुर जी को नहीं मानता, ठाकुर जी को नहीं बचता, ऐसे व्यक्ति के सामने भगवत कीर्ति और भगवत नाम की कीर्ति सुनाना। जो ठाकुर जी के नाम पर विश्वास नहीं करता, ठाकुर जी के बल पर विश्वास नहीं करता, कथा में जिसकी रुचि नहीं, उसके आगे भगवत नाम की महिमाएं कहना, यह भी एक अपराध है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको नाम आदि कीर्ति ठाकुर जी की कथा से कोई इसको अभिप्राय नहीं, तो उसके सामने कहने से बचिए, मत कहिए। कालिदास का एक प्रसंग आता है। महाराज जी कालिदास ने एक बार काली माता के अंग के ऊपर एक रचना की, जिसकी वजह से कई लोग नाराज हो गए। सबने जाकर के कहा कालिदास ये तुमने ठीक नहीं किया, भाई तुम्हारे भाव हैं लेकिन काली मां है, उनके अंगों का वर्णन करना ये उचित नहीं है। और जिसके कारण राजा ने कालिदास, जो कि राजा कालिदास का ही शिष्य था, उस राजा ने अपनी राज पदवी पर बैठकर के कठोर नियम लिया और कालिदास को देश निकाला कर दिया। लेकिन एक बार राजा को बड़ी ग्लानि हुई, उसने कहा मैंने गुरुदेव के साथ उचित नहीं किया, मेरे गुरुदेव को खोज के लाओ। सबने खोजा लेकिन कालिदास नहीं मिले। तब राजा ने एक आधा श्लोक लिखा और लिख करके सब जगह लिखवा दिया। बोले कि जो इसको पूर्ण करेगा 500 सोने की मोहर दूंगा, क्योंकि वो जानता था कालिदास के अलावा इसको कोई पूर्ण नहीं कर सकता। जो पूर्ण करेगा मतलब वो कालिदास का परिचय जानता है कि कालिदास कहां होंगे। श्लोक क्या था? कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। आधा श्लोक था कि कमल से कमल उत्पन्न होना ये केवल सुना जाता है, देखा कभी नहीं गया है, इसको पूर्ण कीजिए। एक बगल में गांव था, वहां की नगर वैश्या उस श्लोक को लिख करके ले गई, अपने घर के बाहर लिख दिया। उसने भी नीचे लिख दिया जो पूर्ण करेगा उसको 100 सोने की मोहर, 500 तो राजा देगा, 100 उसको दे दूंगी। कालिदास की एक दिन उस पर दृष्टि पड़ी और कालिदास ने जैसे ही देखा ना, तुरंत ऊपर चढ़ गए और कलम लेकर के उस श्लोक को पूर्ण कर दिया। बाले त्वम मुखाम भोजे कथम इंद्री वरद्वयम। जब वो वैश्या आई, आकर के पूछा महाराज आपने क्या अर्थ किया इसका? बोले कमल से कमल उत्पन्न होना ये केवल सुना गया है, देखा नहीं गया, लेकिन मैंने यहां लिखा है भगवान का मुख कमल है और उस पर 2 नेत्र कमल हैं, कमल से कमल उत्पन्न हो गया। तुम मुखाम्भोज कथम इंद्री वरद्वयम। ठाकुर जी का मुख कमल गाते हैं ना, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। कंज मतलब कमल। ठाकुर जी का मुख कमल, नेत्र कमल, हाथ कमल, कान कमल, पैर कमल। कालिदास कहते हैं भगवान का मुख कमल है, उस पर 2 नेत्र कमल हैं। हे बाले, हो गए कमल से कमल उत्पन्न। उस वैश्या ने क्या किया? कालिदास को अपने घर में बुलाया कि आप थोड़ा कुछ जलपान करो, और किसी वस्तु में विष मिला करके पिला के कालिदास को मार दिया। राजा को जब यह बात पता चली, तब राजा ने किसी से जाके पूछा मेरे गुरुदेव की इतनी भयावह मृत्यु क्यों हुई? ऐसा उन्होंने क्या पाप किया कि उनको इतना कठिन मृत्यु का रूप देखना पड़ा? तब एक संत ने बताया, बोले क्योंकि उन्होंने अयोग्य वैश्या को योग्य ज्ञान दिया, इसलिए वो वैश्या उस ज्ञान के लायक नहीं थी। इसलिए भैया एक बार प्रयास किया करो केवल। यदि कोई भगवत विमुख व्यक्ति एक बार के प्रयास में भगवत सन्मुख नहीं होता है, उसके पीछे मत पड़े रहो। ठाकुर जी के यश की गरिमा बनाओ, ठाकुर जी के यश की एक महिमा रखो। ये 9वां अपराध है। अगर आप किसी अविश्वासी के सामने भगवत यश बार बार सुनाते हैं कि वो आए भगवत शरण में, नहीं। और 10वां, नाम जप से अहम भरना। अपने अंदर अहंकार आना, हम इतना नाम जप करते हैं। ये 10 अपराध हैं। इन 10 अपराधों से बचो। यदि इन 10 अपराधों से आप नहीं बचे तो ठाकुर जी आपको मिलेंगे नहीं, ऐसी बात।